बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात से निपटने के लिए अहम फैसले। पाक ईरान सरहद पर बाड़ लगाई जाएगी। नई सदर्न कमांड तश्कील दे दी गई। हेडक्वार्टर तुर्बत में होगा। सरहद को महफूज बनाने के लिए ज्वाइंट बॉर्डर सेंटर्स भी बनाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं ईरानी वजीर खारजा से बात हुई है। जवाद जरीफ ने कहा पाकिस्तान पर हमला ईरान पर हमला समझते हैं। ईरानी वजीर खारजा ने उन अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान का ईरान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा और मड़ा वाक़े पर एहतजाज की मरासला। ईरानी सिफारत खाने को अरसाल। ईरान में बलोच दहशतगर्दों के ठिकानों से मुतालिक कई बार खुफिया मालूमात शेयर की गई। बदकिस्मती से ईरान ने ताहाल एक्शन नहीं लिया। ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की और माड़ा में दहशतगर्द हमले की मजम्मत। ट्वीट में कहा यह ऐसे वक्त हुआ जब इमरान खान पहली बार ईरान का दौरा करने वाले हैं। दुख की इस घड़ी में ईरान पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत के साथ है। नए मुशीर खजाना हफीज शेख की वजारत खजाना आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा आज IMF प्रोग्राम और आइंदा बजट के हवाले से बात हुई है। बजट की तैयारी के लिए अहम हिदायत जारी कर दी हैं। बस मुद्दत हिकमत अमली पर मुश्तमिल बजट दस्तावेज 30 अप्रैल को काबीना के सामने पेश की जाएगी। वो वेंट में रहती है, मैं खामोशी इख्तियार करता हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बेटी को वापस ले आएंगे। दारुल सेहत अस्पताल कराची के मालिक आमिर चिश्ती और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहजाद आलम की डिठाई। निशवा केस में तफ्तीशी टीम को नोटिस वसूल करने से इनकार। अहले इलाका ने अस्पताल के खिलाफ बैनर्स लगा दिए। अस्पताल बंद करने का मुतालबा। दारुल सेहत अस्पताल की मुजरिमाना गफलत का एक और केस सामने आ गया। करंट से मुतासरा शख्स बर वक्त इलाज न होने पर दम तोड़ गया। सुई गैस के बाद कौमी एयरलाइन ने भी अपने मुलाजमीन को दारुल सेहत अस्पताल में इलाज कराने से रोक दिया। पैनल से हटाने का फैसला। दिन से रिमांड पर हूँ और कोई उसमें हिरासत में आ नहीं रहा। बाकी डॉक्टर्स वगैरह सुपरवाइजर वगैरह को पकड़ा जाएगा, स्टाफ को पकड़ा जाएगा तो ज़्यादा मज़ीद पता चलेगा। शादी की छुट्टियों पर था, मेरे पीछे क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। 4 रोज से रिमांड पर हूँ। सुपरवाइजर डबल ड्यूटी लगाता था। दारुल सेहत अस्पताल के मालिक आमिर चिश्ती, डॉक्टर, इंतजामिया और दीगर स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है? नशवा केस में गिरफ्तार अस्पताल मुलाजिम आगा मुइज का सवाल। हफ्ते से वो बच्ची ज़ेरे इलाज थी दारुल सेहत अस्पताल में। मुइज़ 2 हफ्ते की छुट्टियों पे था जिस दिन ये हादसा हुआ। इसको झूठ बोलकर बुलाया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। जिस टाइम पे ये ऑन ड्यूटी था उसका कोई केस नहीं बिगड़ा था। तो प्रेशराइज किया गया कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो, हम तुम्हें बचा लेंगे। आगा मुइज की बहन कहती हैं कि गलत इंजेक्शन से मुतासरा बच्ची निशवा केस में मेरे भाई को जबरदस्ती फंसाया गया। दारुल सेहत अस्पताल इंतजामी ने झूठ बोलकर मेरे भाई को घर से बुलाया। वो 2 हफ्ते की छुट्टी पर था। कहती हैं भाई को घर से बुलाकर कहा गया आप बयान दे दो हम बचा लेंगे। अब धमकियां दी जा रही हैं। सही गई थी अपने पाँव पे चल के। जिसने उसको मारा है कोई डॉक्टर है और कोई नहीं। कराची कोरंगी के सरकारी अस्पताल में 22 साला असमत की मौत। डॉक्टर्स की गफलत का नतीजा नहीं, कत्ल किया गया। असमत को ज्यादती के बाद जहरीला इंजेक्शन लगाकर मौत के घाट उतारा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शवाहिद मिल गए। मुलजिम शाहजेब गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अहम इजलास वजीर आजम की जेर सदारत आज होगा। कप्तान के नए खिलाड़ी मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेक्रेटरी खजाना ने नए बजट और IMF से मुज़ाकरात पर आगाह किया।
वजीर आजम खतरनाक गली में घुस रहे हैं, उन्हें सख्त सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। असद उमर को हटाना अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त होने का सबूत है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह का काबीना में तब्दीली पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं हफीज शेख शायद डिलीवर करने की पोजीशन में हो, लेकिन बड़ा मुश्किल है। गैर मुंतखब लोगों को काबीना में लाने से मुंतखब अफराद को तकलीफ हुई। इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे करते देख रहा हूँ, ये रिकॉर्ड रख लें आप। जो मर्जी कर लें, नवाज शरीफ एंड आसफ जरदारी एंड शहबाज शरीफ, दे हैव नो पॉलिटिकल फ्यूचर। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे, जो मर्जी कर लें। शरीफ बरादरान और आसिफ अली जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। बिलावल बाप की करप्शन के लिए चलेगा तो उसकी सियासत भी खत्म हो जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं इंटरनेशनल साजिश है कि पाकिस्तान रेलवे तरक्की ना करे। पैसेंजर कोचेस का टेंडर मंसूख कर दिया। ML1 से लाहौर कराची का सफर 8 घंटे का हो जाएगा। हुसैन अजहर को डिप्टी चेयरमैन नैब मुकर्रर करने का फैसला। चेयरमैन नैब ने तकर्रुरी की सिफारिश कर दी। समरी की बाज़ाब्ता मंजूरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी देंगे। एहतसाब अदालत ने कार के रेंटल पावर केस में मुल्जिम शाहिद रफी का पीर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जज एहतसाब अदालत का मुल्जिम को पीर को अदालत में पेश करने की हिदायत। केस की समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। आमदन से जायद अजाजात केस में अलीम खान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट जल्द पेश की जाएगी। नैब प्रोसिक्यूटर का अदालत में बयान। एहतसाब अदालत ने PTI रहनुमा के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। हतमी रिपोर्ट आइंदा समाअत तक पेश करने का हुक्म। अलीम खान की कड़े पहरे में पेशी। PTI कारकुनों के नारे। इलाही तेरी चौखट पर भिकारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। मांग लो चश्मे तर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। आज शबे बारात है। मसाजिद में खुसूसी महाफिल और इबादतों का एहतमाम किया जाएगा। कब्रिस्तान में लोग प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देंगे। कब्रिस्तानों में खुसूसी इंतजामात। अस्सलाम वालेकुम, मैं हवाई न्यूज के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सलमान। ARY सहूलत कमेटी अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-000-162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।